पहले ये स्वर्ग था, यहाँ पे घर थे, अब इतना नर्क बन गया कि हमारे बच्चे खेल नहीं सकते। कागज के ढेर, गंदगी के ढेर, सारी दुनिया भर के ढेर लगे पड़े हैं। हम इतने परेशान है, कुछ नहीं। 2-2.5 साल से कूड़ा पड़ा है, यहाँ कोई झाड़ू नहीं मारने आता। कभी ये ना स्वर्ग था, यहाँ हम बैठ के रोटी भी खाते थे, सोते बैठते थे। आज ये नर्क बना पड़ा है। सफाई जो एक बार हफ्ते में एक बार ही कर दें, करें जरूर, क्योंकि बैठा नहीं जाता। बिल्कुल फैमिली माहौल था यहाँ, लेकिन अब यहाँ बैठना ही मुश्किल हो रहा है। इतनी बदबू आती है इस कूड़े में, और बारिश में तो और बुरा हाल है, महामारी फैल जाती है। वोट लेने होते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, अब क्या सुनी है उन्होंने, गरीबों की कुछ नहीं सुन रहे हैं। महंगाई तो चलो करिए, सफाई तो कम से कम करो। हाथ जोड़ के प्रार्थना की सफाई करवाओ। वोट लेने को ले लेते हैं, जीत लेते हैं, अंदर छुप के बैठ जाते हैं, फिर ये नहीं है भाई सुनाई करें। केजरीवाल जी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। देखिए, कूड़ा मुक्त होगा दिल्ली, ये केजरीवाल कहते हैं, लेकिन क्या कूड़ा मुक्त हुआ है दिल्ली, ये हम आज आपको खुद दिखाएंगे। दरअसल आज हम आ गए हैं करोल बाग फिल्मिस्तान के पंजाबी बस्ती में, जहां पर ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया कोई कूड़े करकट का एरिया नहीं है। ये एक बहुत साफ एरिया हुआ करता था, जो आज कूड़े के पहाड़ में बस लगभग तब्दील होने ही वाला है। ये देखिए जिस तरीके से जो सरकारें हैं आती हैं और जाती हैं, लगातार वादे करती हैं कि जो है ये आपको जो है सारी सुविधा देंगे, आप हमें जिताइए, साथ ही दिल्ली जो है कूड़ा मुक्त होगा। तो कितना कूड़ा मुक्त हो रहा है दिल्ली, आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अलग अलग एरियाज में पहाड़ बने हुए हैं। आप देखिए कि क्या सुविधाएं हैं जो सरकार आम जनता को दे रही है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। ये पूरा जो एरिया आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो इसी को लेकर अभी हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ पर अपना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा कूड़े में साथ ही कोविड आ गया है, साथ ही कई बीमारियाँ, डेंगू आ गया है। तो इतनी सारी बीमारियों से वो कैसे यहाँ पर लड़ रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जहाँ इतना कूड़ा है तो साथ ही इतनी बीमारियाँ तो यहाँ पर होएगी। तो जिस वजह से कि यहाँ से हम लोगों को जानेंगे कि वो कैसे यहाँ पर अपना जो है बसेरा कर रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं इस गंदगी में। तो आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है कि जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि ये गंदगी जो ये आम जनता यहाँ पर बैठा करती थी, लेकिन आज ये कूड़े का पहाड़ ऑलमोस्ट बनने ही वाला है। तो इसको लेकर जानते हैं लोग क्या कहते हैं। जी आंटी जी, क्या बताना चाहेंगे इस एरिया को लेकर कि क्या ये एरिया पहले से ही ऐसे कूड़े में तब्दील है या फिर ये अभी कुछ समय से हुआ है? ये बेटा ये अभी समय से हुआ है, पहले ये स्वर्ग था, यहाँ पे घर थे, फैमिलियाँ रहती थी, और अब इतना नर्क बन गया कि हमारे बच्चे खेल नहीं सकते। आधा घंटा हम धूप में बैठते हैं, ऐसे नर्क में बैठेंगे, बीमारियां ही घर जाएंगी, बच्चों को छोड़ेंगे, बच्चे बीमार जाएंगे। कौन सी बीमारी नहीं हो रही है यहाँ पे, हैं? वो आया उस टाइम तो वो उर्मिला गौतम आई थी कि यहाँ पे सफाई कराएंगे। क्या आप देख लो क्या सफाई कराई है उन्होंने, गली में जाके देख लो, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ गंदगी ना हो, पूरी गलियाँ गंदी हैं, ये सारा है। हमें ये सफाई चाहिए। यहाँ पे कभी ऐसा नहीं था, कभी ये ना स्वर्ग था, यहाँ हम बैठ के रोटी भी खाते थे, सोते बैठते थे। आज ये नर्क बना पड़ा है, किसी से पूछो सारे बैठे हैं यहाँ पे। हमें सिर्फ सफाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने अपने वादे कोई नहीं पूरे करे, उनको कहो वादे करें, जब वोट लेने होते हैं तो हाथ जोड़ते हैं। अब क्या सुनी है उन्होंने, गरीबों की कुछ नहीं सुन रहे हैं। महंगाई तो चलो करिए, सफाई तो कम से कम करो। जब उर्मिला गौतम यहाँ पर आई थी तो क्या वादे वो अपनी ओर से कर रही थी? अपनी ओर से ये अब ऐसे नहीं होगा, सफाई होगी, जो आप चाहोगे वो ही होगा। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। गली में आई थी हाथ जोड़ते हुए, महेंद्र गौतम भी आया था, क्या करा? हमने तो कहा था हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, पहले हमारी जो फरमाइशें हैं वो पूरी करो, गली सफाई करो, नालियाँ, गटर, ऊपर के गटर सारे उन्होंने बनवाए हैं। हमारे यहाँ उन्होंने एक पाइप का भी गटर, आप चल के देखो, एक गटर की सफाई नहीं करवाई है उन्होंने। क्यों? नीचे बंदे नहीं रहते हैं,
हैं। आइए हाथ जोड़ के, हमने नहीं उनको, हमने यही कहा जब हमारे घर यहाँ सब कुछ होगा तब हम वोट देंगे, अभी हम आपको वोट नहीं देंगे। जब आप अपनी इस मांगों को लेकर, अपनी इस परेशानी को लेकर यहाँ के प्रशासन के पास जाते हैं तो उनकी ओर से आपको क्या आश्वासन दिया जाता है? कुछ भी नहीं होता, वो लड़की बैठी होती है, मिलने ही नहीं देती विशेष रवि से, कहती है अभी आए नहीं है, अभी मिलना, अभी आए नहीं है। हैं कई बारी पेंशन के लिए गए हैं, वहाँ पे पैसे खर्च ऑनलाइन के जरिए कागज़ भिजवाए हैं, कोई काम ही नहीं हुआ हमारा। तो काय का वो विशेष रवि है, काय के केजरीवाल है, हमारे लिए कोई कुछ नहीं है, हमारे लिए नहीं है। अपना मेहनत कर रहे हैं तो खा रहे हैं बस। जी आंटी जी, आप क्या बताना चाहेंगे इस कूड़े की वजह से आप कौन कौन सी परेशानियां का सामना कर रही हैं? ये कह रहे हैं जो भी है ना, जो थैली उठा के लाते हैं यही फेंकते हैं। तेरे अंकल से चला भी नहीं जाता है ना, वो फिर भी लंगड़ा लंगड़ा के सफाई करते हैं। सफाई वाली नहीं है, गंदगी बहुत है, बाहर निकल नहीं सकते, फिसल जाते हैं हम लोग। ऐसे कागज़ के ढेर, गंदगी के ढेर, सारी दुनिया भर के ढेर लगे पड़े हैं। हम इतने परेशान हैं कुछ नहीं, हमारा तो कोई है ही नहीं, हम तो फिर भी कहते रहते हैं, जैसे कहते हैं फिर भी सफाई करते हैं, क्योंकि हमने धूप में बैठना होता है। हैं बातचीत कोई भी हो, कोई आ जाता है, खड़े भी हो सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। यही परेशानी है कि सफाई करवाओ यहाँ पर। प्रशासन जब यहाँ पर आया था, जैसे कि अभी बताया उर्मिला गौतम यहाँ पर आई थी, तो उन्होंने क्या क्या वादे आपसे किए थे कि हम ये जो कूड़ा मुक्त कर देंगे इस एरिया को? ये सब जो ये है ना, सब झूठे वादे होते हैं। वो उसके पीछे, वोट के पीछे दे दो यार, तब क्या कुछ भी नहीं है। एक दिन भी सफाई नहीं हुई, एक दिन भी क्या होता है, एक दिन सफाई नहीं हुई है, सफाई एक दिन भी नहीं हुई है। ये जो एरिया है पूरा आज ये कूड़े में तब्दील हो गया, लेकिन पहले कैसा था ये एरिया? पहले साफ सुथरा था। ये जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इनके नीचे गंदगी होती है। देखो गाड़ियाँ में खड़ी करेंगे यहाँ जो रहते हैं, है ना, पर सफाई करने वाला कोई तो हो ना। सफाई जो एक बार हफ्ते में एक बार ही कर दें, करें जरूर, क्योंकि बैठा नहीं जाता। नीरे गोबर, नीरे वो कुत्ते की टट्टी, थैलियाँ, कूड़ा वो ढेर लगा पड़ा है। क्या यहाँ पर प्रशासन की ओर से कोई भी कर्मचारी यहाँ पे साफ सफाई के लिए नहीं रखा गया है? नहीं। और देखो मंदिर है सनातन धर्म मंदिर का, वही जो पैर गंदे होते हैं मंदिर में भी जाते हैं, फिर पैर धोते हैं, ठंड पड़ी हुई है मंदिर के साथ भी वहीं पर सारा कुछ गंदगी बहुत है। हाथ जोड़ के प्रार्थना की सफाई करवाओ। आखिरी बार यहाँ पर कब सफाई हुई थी? हुई नहीं है सफाई, क्या बताएं, जब हुई नहीं है तो हम क्या बताएंगे। जब कोई जागरण वगैरह होता है तो वो बेचारे करवाते हैं, वरना कभी भी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई सफाई। जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो ये एरिया है पहले बहुत साफ सुथरा होता था, आप आराम से यहाँ पर बैठते थे, लेकिन आज इसका क्या हाल है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो कौन है इसके पीछे? कर्मचारी वो कर जाते थे पहले जो यहाँ रहते थे, अब ये खाली खंडर ही खंडर पड़े हैं, वो नहीं आते, अब वो आते ही नहीं। अब कितने साल हो गए, अब ऐसे कैसे खंडर पड़ा हुआ, गंदगी पड़ी हुई है। और यहाँ से निकलने आने का रास्ता है, बंदा बुजुर्ग भी निकलता है, बीमार बंदा भी निकलता है, बीमार को बंदे को ले भी जाते हैं, वो कैसे लेके जाएं, बंदा फिसल जाता है, एक पैर इधर होता है एक पैर उधर होता है, वो क्या करेंगे ये बताओ। हम इतने परेशान हैं कि और कोई रास्ता ही नहीं है, रास्ता ही हमारा यही है, मेन रोड यही है निकलने आने का। बस यही हम चाहते हैं भी साफ सुथरा हो। पहले जो सरकार थी यहाँ पर, अभी की जो सरकार है उससे पहले जो सरकार थी, क्या वो मदद के लिए आगे आए थे आपके इस कूड़ा को हटाने के लिए? केजरीवाल पहले भी था तो अभी भी है, सफाई करवाओ, हम तो ये चाहते हैं। यहाँ ये जो है ना साफ साफ फर्श होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। देखो वहाँ से रास्ता जो है निकलने आने का, मंदिर से आके लेकर यहाँ तक गंदगी नहीं रहनी चाहिए। जी मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपकी मांगे क्या हैं अब इस कंडीशन को? यही है कि सफाई रखो, सफाई करें हमारी। हम चल नहीं सकते हैं, हम दोनों जने, देखो मेरा आदमी बैठा है ना, वो बेचारा चल नहीं सकता, फिर भी लंगड़ा टांग कर करके जो सफाई करते हैं हम लोग, क्योंकि मंदिर है साथ में, हमें पसंद नहीं है। मंदिर में जाना है, सबने हाथ जोड़ना है, सबका मंदिर है, आपका भी है, हमारा भी है, सबका है। और यहाँ जो ये जो गंदगी पड़ी हुई है, पूरे करके गंदगी है, ये पैरों में आती है, मंदिर में जाते हैं हम लोग, तो सफाई होनी चाहिए। मेन रोड है, सफाई होनी चाहिए। वोट लेने को ले लेते हैं, जीत लेते हैं, अंदर छुप के बैठ जाते हैं, फिर ये नहीं है भाई सुनाई करें। वो जो लेडीज बैठी है ना, वो मिलने नहीं देती, बात नहीं करने देती, आप ही पै 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 करती रहेगी। मतलब ये नहीं है कि कोई सुनवाई करे हमारी ना। आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, जब आप प्रशासन के पास जाते हैं उनकी ओर से क्या आपको आश्वासन दिया जाता है? वो मिलने ही नहीं देती तो क्या करेंगे, वो उसको कहते हैं हाँ हाँ हाँ, मतलब ही नहीं है। मैम ऐसा है, ये जिस एरिया में आप खड़ी हैं, ये एरिया जो है रेलवे के क्वार्टर्स हुआ करते थे यहाँ। जब तक ये रेलवे क्वार्टर्स रहे, एमसीडीबी से मेंटेन करती थी, रेलवे वाले भी मेंटेन करते थे। जब से ये क्वार्टर यहाँ ख़त्म हुए, ना तो कोई एमसीडी का कर्मचारी यहाँ सफाई करने आता है, ना ही रेलवे का आता। रेलवे वाले ही कहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ यहाँ रहते ही नहीं हैं,
ये जो आप ये देख रहे हैं, ये जो फ्लैट्स हैं ये खाली पड़े हैं और ये जो गुंडा एलिमेंट्स का एक अड्डा बना हुआ। रात को आते हैं लोग, यहाँ शराब पीते हैं बैठ के, जिससे यहाँ आने जाने वालों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और ये कूड़ा करीब 2-2.5 साल से कूड़ा पड़ा है, यहाँ कोई झाड़ू नहीं मारने आता। यहाँ फंक्शंस होते हैं, फैमिली फंक्शन, जागरण हो गया या घर के छोटे फंक्शन हो गए, उसमें प्राइवेट स्वीपर लगाया जाता, वो जब जो कूड़ा होता है उसको पीछे डालता जाता। ये आप देख लो कि मेरे ख्याल 2-3 साल तो यहाँ झाड़ू लगे हुए हो गया। और जो एमएलए साहब हैं उनके कभी यहाँ दर्शन नहीं हुए। इससे पहले एमएलए मोतीलाल सोडी थे, वो अक्सर यहाँ आया करते थे। लोगों में आज भी उनका, कौन सी पार्टी से थे वो बीजेपी से थे मैडम। और ये विशेष रवि आदरणीय केजरीवाल जी के हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जब यहाँ पर बीजेपी थी तो जब तक यहाँ पर काम हो रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आपने अपना शिकंजा जमाया है तो काम जो है यहाँ धीमा पड़ गया है। बिल्कुल मैडम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे पहले धूप में यहाँ कम से कम अंदर जो पंजाबी बस्ती के लोग हैं यहाँ अपनी चारपाइयाँ डाल के बैठते थे, धूप सेकते थे, घर से खाना बना के ले आते थे, यहाँ बैठ के खाते थे, बिल्कुल फैमिली माहौल था यहाँ। लेकिन अब यहाँ बैठना ही मुश्किल हो रहा है, इतनी बदबू आती है इस कूड़े में, और बारिश में तो और बुरा हाल है, महामारी फैल जाती है। देखिए अभी हमने बात की कूड़े की, लेकिन अभी जिस तरीके से हमने यहाँ पर आकर देखा तो यहाँ पर आवारा पशु जो हैं वो भी ऐसे ही खुले घूम रहे हैं, ताकि फिर भी जो है सरकार की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से कई वादे किए गए कि अभी जो आवारा पशु हैं उनको ऐसे खुला नहीं छोड़ेंगे, उनके रहने की भी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं तो जो आवारा पशु हैं वो ऐसे ही घूम रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वादे सब खोखले ही हैं? मैडम ऐसा है कि ये आवारा पशु नहीं है, ये जो लोग जिनकी डेयरियां हैं ये उनकी गायें हैं। वो सुबह आते हैं, इनका दूध निकालते हैं और दूध यहीं पर बेचते हैं वो, फिर उसके बाद इन गायों को यहीं छोड़ देते हैं। वो रात को अपना एक आदमी उन्होंने रखा हुआ जो इसका ध्यान रखता। तो क्या गायों, जैसे आपने बताया गायें हैं यहाँ पर ऐसी छोड़ दी जाती हैं, तो क्या उनके रहने बसर के लिए कोई गुजारा यहाँ पर नहीं किया गया? क्योंकि इतनी ठंड है तो जाहिर सी बात है, हमें ठंड लगती है तो जानवरों को भी लगती होगी, तो क्या जो उनके मालिक हैं वो उनकी देखरेख नहीं करते इस चीज़ को लेकर? मैम उनके मालिक शाम को जब आते हैं, ये गायें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, उसके बाद जो कूड़ा पड़ा उसमें आग लगा दी जाती है, उसकी तपस से गायें बैठी रहती हैं। तो गायों की जो है उनकी भी यहाँ पर जो सुरक्षा है उसका भी खास ध्यान नहीं रखा जा रहा है खुद उनके मालिकों के द्वारा। लेकिन अगला सवाल मैं आपसे ये करती हूँ कि जिस तरीके से गंदगी है, जाहिर सी बात है जो है बीमारियाँ भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो रही होंगी, तो क्या यहाँ पर मच्छरों के छिड़काव के लिए आता है कोई? मैम ऐसा है कि महीने 2 महीने में एक दफ़ा घरों पे आते हैं, वो छोटा पंप होता है उनके पास, और आई थिंक 1-1.5 लीटर की बोतल होती है दवाई की, उस दवाई को वो थोड़ी सी डालते हैं। बाकी जिस घर में आते हैं उसको कहते हैं आपके यहाँ मिट्टी का तेल है क्या, वो उनको देना पड़ता है। अभी जैसे कि एमसीडी चुनाव थे तो सरकारों ने जो है बहुत वादे किए, पार्टियों ने, तो क्या लगता है कि उसमें से एक भी पार्टी जो है अपना वादा पूरा कर पाई है? मैडम केजरीवाल जी की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। वो ये कहते हैं जी मैं ये करूँगा वो करूँगा, सब प्रैक्टिकल कुछ नहीं हो रहा, वायदे ही वायदे हैं। मैं खुद 66 साल मेरी उम्र है, मेरी अपनी पेंशन नहीं बनती है। जब जाओ आज आना जी, कल आना जी, ऑनलाइन हो रही है जी। और वो जो विशेष रवि जी हैं उनके पास वो कोई लेडी बैठी है, वो उनसे मिलने ही नहीं देती है। आंटी जी, जैसे कि अभी हमें जानकारी मिली है तो सामने आए कि आप इस एरिया में रहा करती थी, आपका घर था, तो उस समय में और अब के समय में क्या अंतर है साफ सफाई को लेकर? उस समय में हम यहाँ रहते थे, रेलवे में करते थे नौकरी। ये रेल का क्वार्टर है, ये रेलवे का क्वार्टर मिला हुआ था। जब पूरी सफाई थी, साफ सुथरा हम लोग खुद ही झाड़ पोंछ के अपना रखते थे, कोई कूड़ा उड़ा कुछ नहीं। जब से हम रिटायर होकर हम मकान ले लिए अलग, तब से ये गंदगी ये होने लगी।
जब से होने लगी ये पूरी गंदगी, ये गंदगी तो कहाँ के लोग करेंगे, यहीं के तो लोग करते होंगे ना। जी बिल्कुल, मैं यही जानना चाहूंगी कि जो गंदगी बढ़ी है इसको बढ़ावा किसने दिया है? इतना बढ़ावा किसने दिया है? बढ़ावा किसने दिया है? अपने आप ले फेंक, कोई कहेगा कि यहाँ कूड़ा डालो, अपने आप ले जा फेंकते, यही तो है बस ये। तो आप ये कह रही हैं कि यहाँ के जो प्रशासन के साथ साथ यहाँ के जो खुद के जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो भी जागरूक नहीं है अपनी खुद की साफ सफाई को लेकर? जागरूक नहीं है, खुद को ही गंद फैलाते हैं, खुद को ही गंद फैलाते हैं। देखिए, सरकारें आती हैं और जाती हैं, वोट के समय अपने वादे भी करती है, लेकिन कितने निभाती है वो हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया। आपने खुद सुना, यहाँ के जो लोग थे उन्होंने खुद अपनी समस्या बताई, साथ ही बताया कि 2 साल से तो यहाँ पर झाड़ू भी नहीं लगी है। साथ ही जब हमने यहाँ पर छिड़काव को लेकर भी बात की तो सामने आया कि यहाँ पर छिड़काव को लेकर भी कोई नहीं आता है। और साथ ही जब ये यहाँ के लोग यहाँ के प्रशासन के पास जाते हैं गुहार लगाने के लिए कि भाई यहाँ पर इस एरिया को साफ़ करवाइए, साफ़ सफाई करवाइए, तो प्रशासन जो है यानी कि जो विशेष रवि हैं यहाँ के विधायक, वो मिलते ही नहीं है और जो उनके बाहर की जो स्टाफ होता है उन्हें बाहर से बाहर ही भेज दिया जाता है, उनकी सुनवाई नहीं होती है। ये आपने खुद सुना इन लोगों की ज़ुबानी। तो अब देखना होगा कि क्या इस तरीके से इस एरिया में गंदगी पड़ी रहेगी, क्योंकि आज ये छोटा पहाड़ है, अगले कुछ दिनों में अगर हम यहाँ पर आकर देखेंगे तो ये बहुत ही जल्द बड़ा पहाड़ भी बन जाएगा, यानी कि कूड़े का पहाड़। क्योंकि मेरा एक सवाल यहाँ पर केजरीवाल जी से भी है कि जब वो वादे करते हैं कि दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाएंगे, साथ ही वो बड़े बड़े जो कूड़े के पहाड़ हैं उसको हटाने वाले थे, लेकिन शुरुआत क्या उनको इस एरिया से नहीं करनी चाहिए? ये तो रही इस एरिया की बात, साथ ही दिल्ली में और भी ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर इस तरीके से कूड़ा आज भी पड़ा हुआ है लेकिन हटाया नहीं जाता। तो मेरा सवाल दिल्ली सरकार से यही है कि बड़े कूड़े को आप बाद में देखिए, पहले इन छोटे छोटे से शुरुआत कीजिए, जब जाकर आप दिल्ली को कूड़ा मुक्त बना पाएंगे। तो अब देखना होगा कि क्या दिल्ली कूड़ा मुक्त होगा, साथ ही क्या इन लोगों की सेफ्टी, इनकी स्वच्छता को देखकर कोई कदम प्रशासन उठाता है या नहीं। आइए इसी तरीके से अपना जीवन व्याप्त करते रहेंगे। जानने के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन प्रताप के साथ।